है दिल ये मेरा, मुझे हर दम ये पूछता, क्यों है मुझे तुझसे इतनी वफा, क्यों तेरी हसरत है हर ख्वाहिश से बढ़कर मुझे, क्यों नाम तेरा ही लेती जुबान। किसी को भी याद नहीं है कि आज क्या है, आज कितना स्पेशल डे है। किसी को भी याद नहीं है, मॉम डैड को भी नहीं। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी, और उसे मैं भी किसके बारे में सोच रही हूँ, वो क्यों याद रखेगा, उसको क्या करना मुझसे। हाँ, उसको तो सिर्फ लड़ाई करने के बहाने चाहिए, लेकिन लड़ाई अपनी जगह और प्यार अपनी जगह। उसे आज का दिन याद रखना चाहिए था। मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी कि कोई कैसे भूल सकता है, किसी ने मुझे विश नहीं किया सुबह से। सबसे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। छोटा है, क्या करना। हाँ, तुम्हारी किसको फिक्र, तुम तो अकेले रहो, अपना काम करो बस, और कुछ नहीं। हाँ। अरे ताई, हाँ सर, वो फाइल रेडी है ना, और मुझे कल की मीटिंग के बारे में भी पूरी डिटेल चाहिए, तो तुम क्या मुझे बता सकते हो? वैसे मैं फ्री नहीं हूँ, अगर तुम घर जा रही हो ना, तो एक काम करो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम सारी बातें मुझे कार में बता देना, और मैं तुम्हें घर भी ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है ना? ओके सर। सर को भी याद नहीं है कि आज क्या है। मुझे तो किसी से भी उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। तो ये है टाइप, जो कि बहुत ही इनोसेंट, समझदार और बहुत प्यारी सी लड़की है, जो कि शुगा की कंपनी में काम करती है। शुगा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और वहीं पर टाइप काम करती है, आई मीन जॉब करती है। और ऐसा कौन है जो टाई का स्पेशल डे भूल गया है? तो आगे देखने के लिए बने रहे। टाई पता नहीं क्या सोच रही होगी हमारे बारे में। उसका बर्थडे है और किसी को याद ही नहीं है, और हम उसको विश भी नहीं कर सकते, वरना वो जंगकुक तो मुझे मार डालेगा। अगर जंगकुक को पता चल गया ना कि उससे पहले किसी ने विश कर दिया है, तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। टाई को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि आज उसका बर्थडे है। मतलब उसको पता है, लेकिन उसको किसी ने विश नहीं किया, और क्यों नहीं किया है, और क्या सरप्राइज है, और मुझे अपना सरप्राइज बिगाड़ना नहीं चाहिए। जंगकुक नहीं तो मुझे मार डालेगा। जंगकुक का प्लान है कि वो टाई को सरप्राइज दे। ठीक है बेटा, और थोड़ी एक्टिंग कर ले टाई के लिए, और थोड़ी देर चुप हो जा। पता नहीं टाई क्या सोच रही होगी कि कैसा है, कैसा बॉस है ये, बर्थडे भी विश नहीं करता है, पागल कहीं का। और फिर टाई और शुगा एक साथ चले जाते हैं, और फिर काम की बातें भी हो जाती है। ओह नो, अब मैं क्या करूं? काम की तो सारी बातें हो गई है, और टाई का घर तो आने ही वाला है, और ये फोन भी नहीं उठा रहा है। क्या करूं? जाऊं कि नहीं? अगर चला गया और कुछ भी प्लान नहीं हुआ तो जंगकुक मुझे मार डालेगा। ओह, क्या करूं? जाओ, जंगकुक फोन उठा ले। क्या सरप्राइज तेरा हुआ कि नहीं? फोन उठा ले यार। अब मैं ताई को क्या बोलूं, कैसे इसको जाने से रोकूं, क्या बहाना बनाऊं? सर, क्या हुआ? आप घर आने वाला है मेरा, आप क्या सोच रहे हो? और कुछ काम की बातें करनी है क्या? अरे ताई, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्यों ना हम साथ में आज डिनर करें? चलो ना ताई, प्लीज। ठीक है सर, आगे रेस्टोरेंट है, हम वहाँ चलते हैं। नहीं ताई, ये अच्छा नहीं है, हम किसी और में चलते हैं। और ऐसे ही शुगर ताई को ऐसे इधर उधर घुमाता रहता है। कभी बोलता है कि ये अच्छा नहीं है, कभी बोलता है कि वो अच्छा नहीं है, जिससे टाई बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है, और उसको गुस्सा भी आने लगता है। सर, कब से आप यहाँ नहीं, इधर नहीं, उधर नहीं घुमा रहे हो? एक काम कीजिए, मुझे तो नहीं करना है, आप ही कर लीजिए, मुझे उतार दीजिए, और आप अपने हिसाब से जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ कर लीजिए। मैं घर चली जाती हूँ, वैसे भी बहुत लेट हो गया है, और मेरा मूड भी नहीं है, तो आप आपके हिसाब से देख लेना, जहाँ खाना हो वहाँ खा लेना। और तभी शुगा का फोन आ जाता है। फाइनली तूने कॉल तो किया, क्या कर रहा था, फोन क्यों नहीं उठा रहा था? ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। और फिर शुगा टाई को वहाँ ले जाता है, जहाँ कोई टाई के लिए सरप्राइज, आई मीन जंगकुक टाई के लिए सरप्राइज प्लान करके बैठा था, जिसे देखकर टाई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है।
Happy birthday, my wife, my life, my queen of my heart. I love you, baby. I love you so much and wish you very very happy birthday. तुम ऐसे ही मुस्कुराती रहो और बस मेरे साथ रहो. झगड़ा वगड़ा तो चलता रहता है यार. हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा नहीं होगा तो किसके बीच होगा. लेकिन रोमांस और प्यार वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए. और हम सब तो नाटक कर रहे थे कि तुम्हें पता ना चले और आखिर तुम्हें पता भी नहीं चला. और कैसा लगा मेरा सरप्राइज, माय डार्लिंग, माय हार्ट बीट. और आई एम सॉरी यार, मैंने तुम्हें विश नहीं किया क्योंकि अगर विश कर लेता तो तुम सब कुछ समझ जाती और फिर कुछ होता ही नहीं. और शुगा भी मेरे प्लान में शामिल था. तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारा हस्बैंड कितना शातिर है. सॉरी हाँ, तुम्हें बहुत हर्ट किया ना मैंने आज पूरा दिन. सॉरी बेबी, सॉरी सॉरी. लेकिन ये फूल ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, खास तुम्हारे लिए. आई लव यू डाई, आई लव यू सो मच. और जंगकुक, थैंक यू सो मच. मैं तुम्हारा थैंक यू कैसे अदा करूँ. मैं भी ना पागल हूँ. थोड़ा सा झगड़ा क्या हुआ कि मैंने सोचा कि मेरे को कोई डिश भी नहीं करेगा, सब भूल गए. लेकिन तुम सबको याद था और खास करके तुमने मुझसे नाटक किया था कि मुझे पता न लगे. और वो झगड़ा वो सब नाटक था. ओह नो, मैं भी ना पागल हूँ. थैंक यू जंगकुक, थैंक यू सो मच. मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसा हस्बैंड मिला है. थैंक यू सो मच. और शुगा शायद आप भी शामिल थे, तभी कब से इधर उधर घुमा रहे थे. मैं ना जंगकुक बता नहीं सकती, मैं इतनी इरिटेट हुई थी ना. पर क्या करो, मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया हुआ है. थैंक यू सो मच जंगकुक, थैंक यू सो मच. एंड आई लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू. और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा. अरे भाई, तुम दोनों का हो गया तो मैं भी बर्थडे विश कर लूँ. वैसे टाई हैप्पी बर्थडे. एंड आई एम सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए. मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करो, दोस्त के आगे सब भूलना पड़ता है, सब करना भी पड़ता है. दोस्ती यारी में ये सब चलता रहता है. और विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे. तुम दोनों ऐसे ही मुस्कुराते रहो और हमेशा साथ में रहो तो बहुत अच्छे लगते हो. वैसे मुझे जाना होगा क्योंकि जिमिया मेरा वेट कर रही है. अगर टाइम से घर नहीं गया ना तो मुझे मार ही डालेगी. हाँ सर, क्यों नहीं. और फिर जंगकुक और टाई दोनों साथ में रोमांस करने लगते हैं. और तो मेरी वाइफ अब मेरे पास ही तो कुछ टाइम साथ में बिता ले. आई लव यू टाई, आई लव यू सो मच. आई रियली मिस यू यार. इस बात पर एक किस्त तो बनता है ना. बर्थडे है ना तुम्हारा, बोनस तो देना पड़ेगा ना डार्लिंग. जंगकुक, तुम भी ना बहुत ही ज्यादा नटखट हो गए हो. क्यों नहीं, तुम्हारा हक बनता है मुझ पर. बोनस क्या, आज तक कुछ भी ले सकते हो. इसमें शर्माना किस बात का. आखिर तुम मेरे हस्बैंड हो. ओहो, मेरी वाइफ तो बहुत ज्यादा समझदार हो गई. फीलिंग आती भरिया मेरा दिल, लुट के नहीं ले गया तेरा टूटे वाला दिल. कलियों में और मेरा रचा कोई ना, तू मेरा राह चढ़े तू मंजिल. फीलिंग आती भरिया मेरा दिल, लुट के नहीं ले गया तेरा टूटे वाला दिल.
बातें कही है क्यों दुनिया फिर रुकी रुकी क्या मेरा पाए रह भी न पाए क्यों बेवजह है ये बेबसी तुम में हम में तुम हो तुमसे हम है हमसे तुम हो किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में खुश नसीब है हम जिनको है अभी ये बहार जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलता यहाँ वैसे तो आप लोगों को पता चल ही गया है कि टाई और जंगकुक दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जंगकुक तो बहुत ही ज्यादा और टाई बहुत ही इनोसेंट और थोड़ी सी समझदार है जो कि किसी की भी बातों में आ जाती है, बेचारी सीधी सादी है ना। और जंगकुक हमारा बहुत ही ज्यादा ओपन माइंडेड रहता है, उसको दुनिया वालों से कोई चिंता नहीं है कि कौन क्या बोलेगा। तो दोनों ऐसे ही हैं और दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, मतलब बहुत एक दूसरे की बहुत ज्यादा केयर करते हैं। और अब ये दोनों घर आ जाते हैं जहाँ पर जंगकुक के मॉम डैड और टाई के मॉम डैड दोनों चारों सब वेट कर रहे थे जंगकुक और टाई का। और टाई जंगकुक हैप्पी बर्थडे टाई, गॉड ब्लेस यू, तुम ऐसे ही मुस्कुराती रहो और हमारे घर की रौनक हो बेटा तुम। और तुम जब मुस्कुराती हो ना तो पूरा घर चहक महक उठता है। और ये जंगकुक, इसकी वजह से हम तुम्हें बर्थडे भी विश नहीं कर पाए फाइनली। अब तुम्हें बर्थडे विश करके चैन आया है, वरना हमें अंदर से इतना गिल्ट हो रहा था ना कि पता नहीं मेरी बच्ची कितनी दुखी होगी, कैसा लग रहा उसको कि मॉम डैड और डैड ने मुझे विश नहीं किया। ओफो बेटा मैं क्या करूं, तुम्हें तो पता ही है ना कि जंगकुक कैसा है। चलो अब छोड़ो, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी 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 बर्थडे बेटा। तो ये था बोगम जो कि टाई के ससुर जी है, आई मीन जंगकुक के डैड, जो कि टाई को अपनी बेटी के जैसा ही रखते हैं और उसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसको बहुत ही अच्छा रखते हैं। उसको किसी चीज की कमी नहीं होने देते हैं और बिल्कुल अपनी प्रिंसेस की तरह ही ट्रीट करते हैं। और बोगम बहुत ही अच्छा है। नो डैड, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे जंगकुक ने सब बता दिया है कि इसने ही आप लोगों को मना किया था। वैसे मुझे सुबह से शाम तक बहुत बुरा लगा था कि किसी ने मुझे विश नहीं किया, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे बेटा, एक तो हमारी बहू का बर्थडे और हमें कैसे भूल सकते हैं। हैप्पी बर्थडे बेटा, एंड आई मिस यू। तुम ऐसे काम करती हो ना तो हमें ऐसा लगता है हमारा दिन ही खत्म नहीं होता है, और जब तुम घर पे रहती हो ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और तुम कब घर आओगे दोनों? अरे टाई बेटा, ये तुम्हारा मुंह ऐसा उतरा हुआ क्यों है? कहीं फिर से जंगकुक से झगड़ा करके आई हो क्या? क्यों बेचारे बच्चे को परेशान करती रहती हो? देखो बेटा, ऐसे झगड़ा नहीं करते और आज तुम्हारा बर्थडे है। अरे बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम क्यों उदास है, क्योंकि तुम्हें सुबह से किसी ने भी विश नहीं किया, तुम्हारा पूरा मूड खराब कर दिया और अब सब सरप्राइज दे रहे हैं तो वो शॉक्ड है कि खुश रहूं या सैड रहूं। उफ, ये लड़की भी ना पागल है पागल। क्यों बेचारे जंगकुक को परेशान करती हो? क्या करेगा बेचारा, एक तो तुम्हें सरप्राइज दिया और ऊपर से छोटा सा मुंह बना लिया है। उसको याद था बेटा? याद क्या, मुझे तो बहुत याद था। भूलने के बाद क्या बेलन से तुम्हारे हाथ की मार थोड़ी खानी थी मुझे। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हें तो बेलन चलाना ही नहीं आता है, तुम्हें तो सिर्फ बेलन से मारना आता है ना। जंगकुक के बच्चे, मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम? आज मेरा बर्थडे और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? देखो ना माँ, समझाओ ना इसको, ये मेरा ऐसे ही मजाक बनाता रहता है। मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और जंगकुक बच के रहना बेटा, मैं खाना नहीं बना सकती, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बेलन से चलाना नहीं आता है, मुझे उससे मारना भी आता है और ऐसा मारूंगी ना। अरे अरे अरे, क्यों मेरे बच्चे को परेशान कर रही हो? एक तो तुम्हारी वो सारी बातें मानता है और तुम्हारे लिए उसने सरप्राइज प्लान किया और तुम हो कि उस पर ही चिढ़
पास। और फिर सब ऐसे ही साथ साथ खुश खुश रहते हैं और सब बहुत ज्यादा बातें करते हैं और मजाक मस्तियाँ करते हैं। और फिर ऐसे ही टाइम इमोशनल हो जाती है ये सब देखकर। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया। ज़माने ने मुझको बेगाना किया, ज़माने ने मुझको बेगाना किया। दीवाना तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है। मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, इतनी बेचैन हूँ मैं यहाँ से मिलने के लिए। मेरे बिछड़े दिल में तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले। टाई तुम रो रही हो या अकेले बैठकर? पर तुम क्यों रो रही हो टाई? टाई तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। टाई मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तुम मुझसे नाराज हो? टाई तुम रो क्यों रही हो? बताओ ना टाई। टाई क्या हो गया है? प्लीज बताओ, मैं डर गया हूँ। टाई क्या हो गया है? टाई बोलो। जंकुक डरो मत, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो मैं ये सब खुशी का माहौल देखकर अपने आंसू रोक ही नहीं पाई। ये खुशी के आंसू है पागल, मैं कोई इमोशनल नहीं हूँ। मैं कितनी लकी हूँ ना जो मेरे पास इतनी फैमिली है। मेरी दो फैमिली जो मुझसे कितना प्यार करती है, और तुम जो कि मुझ पर जान छिड़कते हो। मैं बहुत लकी हूँ जंकुक, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच जंकुक, थैंक यू वेरी मच। अगर तुम मेरी लाइफ में ना होते तो मेरा क्या होता? और मॉम डैड सब कुछ कितना अच्छा है ना। सब काश ये सब यहीं के यहीं रुक जाए, सब ऐसे ही हैप्पी रहें और सब साथ में रहें। हमारे परिवार को किसी की नजर ना लगे बस। मुझे बस इसी बात का रोना आ गया ये सब देखकर। तुम डरो मत, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे तुम रोने लग गई हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था कि मेरी प्यारी टाई को क्या हो गया है जो ऐसे रो रही है। अच्छा बाबा भी ये रोना बंद करो, देखो ना सब कितने खुश है। और ये आंसू ये चलो फटाक से साफ करो। तुम्हें पता है ना तुम्हारा एक आंसू और मेरे करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाता है यार बाबा। प्लीज ये आंसू सब साफ करो जल्दी से, चलो हैप्पी हो जाओ। सब देखो कितने खुश है और तुम यहाँ रो रही हो। सबको पता चलेगा तो कितने दुखी होंगे सब। और आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम सब तुम्हें खुश देखना चाहते हैं टाई। और जल्दी से हैप्पी हो जाओ, करो स्माइल करो जल्दी से। तुम ऐसे स्माइल नहीं करने वाली हो। अभी बताता हूँ कि स्माइल कैसे करते हैं, रुको तुम। जंकुक के बच्चे चलो सब हमारा वेट कर रहे होंगे, तुम भी ना। अरे जंकुक टाई तुम दोनों कहाँ चले गए थे? हम यहाँ तुम्हारे खाने पर वेट कर रहे हैं, देखो कितना
कोई ना, और हमसे तो वेट भी नहीं हो रहा है, अब जल्दी से आ जाओ, खाना शुरू करो। और ताई, आज तुम्हारा बर्थडे है, कम से कम साथ में खाना तो खा लो, कहाँ इधर उधर घूम रही हो? जी डैड, मैं मॉम की हेल्प करवा देती हूँ और फिर सब साथ में बैठकर खाते हैं। ओ वाओ, मेरी बेटी बहुत समझदार हो गई है। और फिर ताई अपनी सास लीजा की हेल्प करने के लिए किचन में जाती है, जहाँ वो देखती है कि लीजा उदास बैठी है और कुछ गुमसुम मायूस सी थी। और ताई के मन में कुछ सवाल भी पैदा हो रहे थे कि आखिर मॉम को एकदम से क्या हुआ है। मॉम, आप उदास है? क्या हुआ है? कुछ बात परेशान कर रही है क्या आपको? बताइए मुझे। बेटा, तुम तो जानती हो कि मैं जंगकुक से कितना प्यार करती हूँ। वो तुम तो जानती हो कितना नादान है, कितना नटखट, कितना शरारती है। मैं बस उसी के लिए चिंतित रहती हूँ, मैं उसी के बारे में सोचती हूँ। और एक इंसान ने मुझे ऐसा कुछ बताया है जिससे मैं पूरी तरीके से टूट चुकी हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। उसकी जान खतरे में है बेटा, मैं उसे बचाना चाहती हूँ। मैं उसको खतरे में नहीं देख सकती हूँ। उसके ऊपर खतरा है, उसके ऊपर बला है, बला का साया है उसके ऊपर। उसके लिए ये महीना बहुत ही खतरनाक आने वाला है। बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इसमें तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। ताई, मेरी मदद करोगी ना? प्लीज ताई, बताओ। मैंने तुम्हें इस बारे में मैंने पहले फोन पर भी बताया था। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? बेटा, मैं जानती हूँ तुम गलत नहीं हो, लेकिन क्या करें, अगर सच में ऐसा हुआ तो तुम भी तो जंगकुक से प्यार करती हो ना, तुम भी उसके बारे में सोचोगी। मॉम, आप बताइए ना, क्या हुआ है जंगकुक को, और किसने क्या बोला है जंगकुक के बारे में? आपने फोन पर मुझे कुछ ठीक से बताया नहीं, ऐसे घुमा फिरा के बात को टाल दिया और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं आपसे इसी बारे में बात करना चाहती थी। प्लीज मॉम, बताइए मुझे क्या हुआ है। मैं जानती हूँ आप जंगकुक के बारे में कुछ ऐसे तो बोलोगे नहीं, जरूर आपको किसी ने कुछ बोला होगा। प्लीज मॉम, बताइए क्या हुआ है, जंगकुक के ऊपर कौन सा खतरा है? बताइए मॉम, मुझे फिक्र हो रही है जंगकुक की। आप जानती हो ना, मैं जंगकुक के खिलाफ कुछ भी सुन नहीं सकती हूँ, उसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। मॉम, प्लीज जल्दी बताइए, मेरा दिल घबरा रहा है। मॉम, प्लीज बताइए क्या हुआ है। बेटा, तू बुरा मत मानना, मेरा इरादा गलत नहीं है, मैं तुझे गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ जंगकुक के लिए सोच रही हूँ। तुम भी तो जंगकुक का भला ही चाहती हो ना? हाँ मॉम, मैं जंगकुक का भला ही चाहती हूँ। आप बोलो तो सही, क्या बात है, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ प्रॉब्लम है क्या? मुझसे जुड़ी बात है। हाँ, मुझे बुरा नहीं लगेगा, प्लीज मॉम बताइए। बेटा, मुझे किसी ने बोला है कि तुम जंगकुक के लिए खतरा हो। तुम्हें ना जंगकुक को छोड़ना होगा, तुम्हें जंगकुक से दूर रहना होगा। और तुम तो जानती हो ना कि जंगकुक तुमसे दूर नहीं जा सकता है, और तुम भी जंगकुक से दूर नहीं जा सकती हो। लेकिन जंगकुक की जान पर खतरा है बेटा। उसकी जान बचाने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। उसके ऊपर बला का साया है। तुम उसके लिए अभी सही नहीं हो, तुम उसे छोड़कर चली जाओ। हो जाएगा। और तुम तो जंगकुक से प्यार
तरह। टाई तो इन सब बातों को नहीं मानती, लेकिन कहीं ना कहीं लीजा उसे मनाने पर मजबूर कर देगी। टाई बहुत कंफ्यूज है कि वो क्या करे। क्या वो जंगकुक को छोड़ दे? उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है और वो बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाती है। उसे कुछ नहीं समझ आता है। तो बेचारी हमारी टाई क्या करेगी, ये तो आप लोगों को आगे स्टोरी में ही पता चलेगा। और मैं बता दूं कि ऐसा हमारे इंडिया में बहुत होता है। बहुत से घरों में ऐसी पुरानी बातें, अंधविश्वास के चक्कर में बहुत से घर उजड़ जाते हैं। तो क्या आप लोग मेरी बातों से एग्री करते हो या नहीं? इन सब बातों से मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत सारे घरों में बहुत ज्यादा होता है। तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपके इधर भी किसी ने ये सब देखा है, अंधविश्वास वगैरह वगैरह, मनुष्यत। तो प्लीज मुझे इस टॉपिक पर जरूर बताना। तो हम आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अरे टाई, मॉम, कहाँ रह गई हो आप दोनों? कब से बुला रहे हैं? किचन में रहोगी क्या? बातें करने में लग जाती है दोनों। अरे टाई, टाई बेबी, क्या हुआ? तुम्हें अचानक से इतनी उदास हो गई? कुछ नहीं जंगकुक, बस ऐसे ही। तुम खाना खाओ। मैं क्या करूं? मैं जंगकुक से दूर भी नहीं जा सकती। मैं जंगकुक को बता भी नहीं सकती। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, ये किस मुश्किल घड़ी में डाल रहा है मुझे। माँ की बात भी सही है, वो अपने बेटे की फिक्र क्यों नहीं करेगी। मुझे जंगकुक से दूर जाना होगा। अच्छा टाई, अब हम चलते हैं और तुम जंगकुक का ध्यान रखना और तुम मेरी बात पर जरा गौर करना। जंगकुक के बारे में सोचना, क्योंकि अब सब तुम्हारे हाथ में है। अब जो करना है वो तुम ही कर सकती हो। ठीक है ना बेटा? बाय बाय मॉम। क्या हुआ टाई? मॉम तुमसे क्या बात कर रही थी? जब से तुम उदास उदास लग रही हो। अरे कुछ नहीं जंगकुक, वो क्या है ना, मैं सुबह से थोड़ी थक गई हूँ, इसलिए ये सब मूड ऑफ हो रहा है। और कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुमने देखा ना सब कितने खुश थे, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। और तुम मेरे साथ हो तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? वैसे जंगकुक, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम मेरे बिना जी लोगे ना? टाई, कैसी पागलों जैसी बात कर रही हो? ये सब बातें क्यों कर रही हो? आज इतना अच्छा दिन है और तुम ऐसी बेकार सी बातें लेकर बैठ गई हो। तुम ऐसी बातें मत करो प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं नहीं कर रही हूँ। तुम गुस्सा मत करो, ओके? वेरी गुड। मुझे ऐसा बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम कहाँ जा रही हो मुझसे दूर? तुम हमेशा मेरे पास तो रहोगी और पागलों जैसी बातें करती रहती हो। पर जंगकुक, मेरी बात का जवाब तो देते। एक टाइम मुझे इस बारे में नहीं बात करनी है क्या? तुम भी, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और मैं तुम्हारा पीछा थोड़ी छोड़ूंगा जिंदगी भर और हमेशा तेरे साथ रहूंगा पगलू। हाँ अच्छा बाबा, ठीक है, हम इस बारे में बात नहीं करते हैं, ओके? चलो आज तो बहुत थक गए हैं, चलो सो जाते हैं। टाइम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम कहो तो मैं तुम्हें भी रास्ते में ड्रॉप कर दूँ तुम्हारे ऑफिस। मुझे लेट हो रहा है बाबा। कितनी देर में निकलोगी? मैंने नाश्ता भी तैयार कर दिया, तुम्हारे लिए भी कर दिया, मेरे लिए भी कर दिया। हाँ, ये लड़कियां भी ना इतना मेकअप करती है, इतना इतराती है, फिर भी हम लड़कों से ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। जंगकुक, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, लड़कियों के बारे में ज्यादा नहीं हो गया? मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेकअप ना करूँ। मुझे मेकअप करना आता है तो मैं मेकअप करूँगी ना यार। अच्छा ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स। मुझे बहुत लेट हो रहा है बाबा, आज मेरी मीटिंग है और मुझे जल्दी जाना है। अच्छा ठीक है जंगकुक, तुम अपना ध्यान रखना और आराम से जाना और आराम से आना, ज़्यादा जल्दबाजी मत करना और थोड़ा गाड़ी को आराम से चलाना। अरे टाई, तुम्हें क्यों ना? तुम्हें मेरी इतनी फिक्र? ये सब कब से बोलने लग गई तुम? ये टिपिकल वाइफ की तरह क्या बात कर रही हो? ध्यान रखना, मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ बाबा। हाँ पता है कि तुम बच्चे नहीं हो, लेकिन फिर भी अपना ध्यान रखना। अच्छा मैं भी चलती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। आज शुगा ने मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम दिया था, वो करना है, सारी फाइल्स देनी है, तो मुझे वैसे भी बहुत लेट हो गया है। मैं चलती हूँ। हाँ अरे हाँ, मैं यही बोल रहा था कि तुम्हें मैं ड्रॉप कर देता हूँ जल्दी, मुझे बहुत जल्दी जाना है, तुम तुम्हारे हिसाब से चले जाना। अच्छा ठीक है टाइम, मैं भी निकलता हूँ, मुझे भी बहुत लेट हो रहा है। लेकिन हाँ, उधर से मैं तुम्हें घर लेकर आऊँगा, तुम मेरे साथ घर आना, ओके? पता है कि अकेले मत आना, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, ओके? मैं आ नहीं ना मेरी बात समझ में? अच्छा ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे साथ ही आऊँगी बस। और फिर जंगकुक और टाई दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। क्या हुआ टाई, आज तुम्हारा काम में मन ही नहीं लग रहा है? अजीब सा बिहेव कर रही हो, उदास लग रही हो, कुछ
क्या फिर से जंगकुक और तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस ऐसे ही मन उदास था कुछ बात को लेकर। अरे ताई, क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, प्लीज मुझे बताओ। पक्का तुमने ये बात जंगकुक को भी नहीं बताई होगी, तो मुझे क्या बताओगी? लेकिन ऐसी बात है जो तुम जंगकुक को नहीं बताना चाहती हो, लेकिन अपने फ्रेंड के साथ तो शेयर कर सकती हो ना। मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं, तुम्हारी सोल्यूशन दे सकूं। प्लीज बताओ यार, क्या हो गया है? तुम ऐसे उदास उदास रहोगी तो कैसे काम चलेगा? वो जंगकुक पे परेशान होता होगा ऐसे तुम्हें देखकर। प्लीज ताई बताओ मुझे। नहीं शुगा, मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। मैंने ये बात जंगकुक को नहीं बताई तो मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ? मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं कंफ्यूज हूँ। प्लीज ताई तुम मुझे बताओ क्या हुआ है। मैं मजबूर हूँ शुगा, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। अच्छा ठीक है ताई, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। और ऐसे उदास मत रहो, कुछ प्रॉब्लम है तो शेयर करो, क्योंकि शेयर करने से प्रॉब्लम खत्म हो जाती है यार। ऐसे सैड होने से क्या होता है? अच्छा शुगा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ ताई पूछो जरूर, क्यों नहीं। कि अगर कभी तुम्हें जिमिन छोड़कर चली जाए तुमसे बहुत दूर, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे ताई कैसी बात कर रही हो? अगर जिमिन मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मैं तो मर ही जाऊंगा ना उसके बिना। मैं तो पूरी तरीके से बिखर ही जाऊंगा, कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि मैं सब कुछ हूँ तो जिमिन की वजह से हूँ। मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ। कोई भी लाइफ पार्टनर अपने पार्टनर से दूर नहीं रह सकता है। मुझसे प्यार करता है, उससे अलग थोड़ी रह सकता है। पागल, तुम भी कैसी कैसी बात कर रही हो आज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अगर जंगकुक को लेकर तुम्हारे मन में है तो तुम जंगकुक से बात करो, उससे प्रॉब्लम शेयर करो। तुम दोनों अगर साथ में बात करोगे तो बात सोल्यूशन निकल जाएगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन जो भी चल रहा है प्लीज थोड़ा केयरफुली, क्योंकि प्यार एक बार होता है और उसे खोना बहुत बड़ी गलती होती है। ओह शुगा, थैंक यू सो मच। तुमने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है और मैंने सब कुछ समझ लिया है। प्यार सिर्फ एक बार होता है और उसे खोना बहुत बड़ी गलती होती है। हमें किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए और मैं अपने प्यार को नहीं खो सकती हूँ। मैं हमेशा उसका साथ दूंगी, उसके साथ रहूंगी। और जंगकुक को कुछ हो ये तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगी। मैं जंगकुक की केयर करूंगी, उसे कैसे कैसे कुछ हो सकता है। थैंक यू शुगा, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी आंखें खोल दी। थैंक यू यार, थैंक यू। मैं समझ नहीं सकती हूँ, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ कि तुमने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है। थैंक यू यार, थैंक यू। अरे ताई, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की है, लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। पागल हो गई हो क्या? ये लड़की भी ना पता नहीं अजीब सी हरकत कर रही है। अभी तो थोड़ी देर पहले बहुत उदास थी और मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो इतनी खुश होने लग गई है और इसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ये बिना मुझे पता नहीं कहाँ उलझा कर चली गई है। पागल लड़की। चलो जिमिना वेट कर रही होगी, वरना फिर से गालियाँ देगी। हमेशा लेट आता है, नहीं आता है, नहीं वो आता है ना। हे भगवान, ये टाई के चक्कर में मैं लेट हो रहा हूँ। ये तो लड़की पागल अभी उदास थी और अभी हंसकर चली गई और मेरा यहाँ दिमाग का फालूदा कर दिया। ये लड़कियाँ भी ना अजीब सी होती है। और फिर टाई और जंगकुक वहाँ से जा ही रहे होते हैं और रास्ते में उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना खतरनाक नहीं होता है, नॉर्मल सा ही रहता है, लेकिन इससे टाई बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसके अंदर डर पैदा हो जाता है, कहीं उसी की वजह से तो ये सब नहीं हो रहा है और वो इन सब ख्यालों में खो जाती है। और अभी तो उसने अपने मन से निकाला था कि ऐसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन वो क्या करे, सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उसको उसमें घुसना ही पड़ा, क्योंकि जो उसकी सास कह रही थी वो बिल्कुल सही बात थी। मतलब वो जंगकुक के लिए सही नहीं है और ये सब सोच रही थी कि उसे जंगकुक से दूर जाना ही होगा। उसकी वजह से जंगकुक का एक्सीडेंट होते होते बचा है और अगर ज्यादा कुछ हो जाता तो वो जंगकुक को खो देती। जंगकुक तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? आई एम सॉरी जंगकुक। जंगकुक तुम ठीक हो ना? अरे टाई क्या हो गया है तुम्हें? नॉर्मल है, ऐसा तो चलता रहता है ना, पहली बार थोड़ी होता है, ऐसा बहुत बार हो जाता है। क्या दिक्कत है इसमें? जंगकुक फिर भी तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? ये सब मेरी वजह से हुआ है। अरे टाई ये तुम अपने ऊपर इल्जाम क्यों लगा रही हो? कार तो मैं ड्राइव कर रहा था ना, तो इसमें तो मेरी गलती है। फिर तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? टाई तुम्हें क्या हो गया है? इतनी सी बात पर इतना डर रही हो? मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। अच्छा बाबा कुछ नहीं हुआ है तो फालतू लौट के लेना। चलो अब घर आ गया है तो
रिलैक्स करो, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे लोड नहीं लेते, ओके? पर जंकुक तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? हाँ बाबा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बिना टाई पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो आजकल। और फिर जंकुक सो जाता है और टाई तो उसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी और बहुत ज्यादा सैड थी और उसने प्लान कर ही लिया कि वो जंकुक को छोड़ देगी क्योंकि सब उसकी वजह से ही हो रहा है और उसकी मॉम जो कह रही थी वो सब कुछ सही था और वो बहुत ज्यादा सैड थी क्योंकि वो अपने प्यार के साथ वो लास्ट दिन था उसका। पर क्या करो, बेचारी समझ ही नहीं पा रही थी क्योंकि उसके दिमाग में ये सब भर दिया गया है। वो भी क्या करे, जैसा उसको बोला गया उसने वो मान लिया और ऐसा हुआ भी तो सही। तो देखो होता है क्या, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे मॉम की बात को मान लेना चाहिए था। वो मॉम सही कह रही थी कि मैं जंकुक के लिए सही नहीं हूँ, जंकुक पर खतरा है मेरी वजह से, मुझे जंकुक से दूर जाना ही होगा। आई एम सॉरी जंकुक, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ क्योंकि तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मुझे तुमसे दूर जाना ही होगा। मैं जानती हूँ मैं ये गलत कर रही हूँ तुम्हारे साथ, तुम मेरे बिना जी नहीं पाओगे लेकिन तुम्हें जीना होगा जंकुक, तुम्हें जीना होगा मेरे लिए। तुम शादी कर लेना, तुम मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी तुम्हें। जंकुक, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी, कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। बस मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ और मेरे जाने से अगर तुम्हारी जिंदगी बच जाती है तो मैं तुमसे दूर जरूर जाऊंगी जंकुक, जरूर। मैं अपना प्यार कुर्बान कर दूंगी जंकुक। आई एम सॉरी जंकुक, मुझे माफ कर देना। एंड आई मिस यू, आई लव यू जंकुक, आई लव यू सो मच। पता नहीं मैं अब तुम्हें कब देखूंगी, मैं तुम्हारी नजरों के सामने आ भी पाऊंगी या नहीं। आई एम सॉरी जंकुक, ट्राई तुम्हें करना ही होगा। जंकुक की जिंदगी का सवाल है, तुम इतनी मतलबी नहीं हो सकती हो। अगर जंकुक तुम्हारी जगह पर होता तो वो भी शायद यही करता। मुझे नहीं पता मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी, लेकिन जंकुक मुझे जाना ही होगा। प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे समझना। आई एम सॉरी जंकुक, आई मिस यू सो मच। बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा। खुशियाँ झूम लूं या रो लूं सदा, मर जाऊं या जी लूं सदा। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई। What are you doing जंकुक? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा फोन? अब क्या हो गया शुगा, क्यों इतना चिढ़ रहे हो? क्या हो गया? तुझे सच में लगता है तू मुझसे झूठ बोल सकता है? कहाँ था कल रात को तू? और अभी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? सुकून को ढूंढ रहा था मेरे यार, सुकून को। अच्छा, और तेरा ये सुकून तुझे बार में मिलता है ना? तुझे कितनी बार कहा है मत कर, क्यों खुद को तकलीफ दे रहा है, क्यों खुद को दर्द दे रहा है? तकलीफ तो मुझे 2 साल पहले दी थी उसने, अभी तो सिर्फ दर्द हो रहा है और इस दर्द को मिटाने के लिए थोड़ा नशा जरूरी है मेरे यार। उसने कहा था ना कभी खुद के साथ कुछ गलत मत करना। मेरे जाने के बाद मैं तुम्हें जिंदा रहना है तो देखना, जी रहा हूँ मैं, लेकिन हर पल मर रहा हूँ, मर। इससे अच्छा तो मैं मर जाता तो अच्छा होता। उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं कैसे रहूँगा उसके बिना, कैसे जीऊँगा मैं। उसके बिना सांस लेना भी मुश्किल है मेरा, लेकिन उसके लिए मैं जी रहा हूँ ना। और तूने उसे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की? उसने ही तो वो मैसेज छोड़ा था मेरे लिए, उसी ने तो मना किया था ना, अपने प्यार की कसम दी थी उसने। मुझे
देता और वहां से बाहर निकल जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर घर की ओर निकल जाता है और घर आ जाता है। देखो टाई, आज भी ये सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसे पहले था। चाहे वो तुमसे जुड़ी याद हो या मैं, कोई नहीं बदला। प्लीज आ जाओ ना टाई, प्लीज। तुमने कहा था इसलिए मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा, पर अब तुम वापस आ जाओ। देखो मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, तुम भी मेरी बात मान लो। 2 साल हो गए हैं टाई, प्लीज आ जाओ टाई, प्लीज प्लीज टाई आ जाओ। तभी जंगकुक को वहाँ पर टाई दिखाई देती है। टाई, बात मत करो मुझसे, तुम कहते हो तुमने मेरी सारी बात मानी है। हाँ हाँ टाई, मैंने तुम्हारी सारी बात मानी है। तुमने कहा था कि मुझे ढूंढना मत, मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा, नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। नहीं, झूठ। मैंने कहा था ना आप मेरे जाने के बाद शादी कर लेना, तो फिर क्यों नहीं की? अच्छा, तुम कहना चाहते हो कि मैं किसी और से शादी कर लेता? ये जानने के बाद भी कि तुम मुझसे दूर इसलिए नहीं गई कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, बल्कि तुम्हें मजबूर किया गया था मुझसे दूर जाने के लिए। मुझसे दूर जाने के लिए तुम्हें फोर्स किया था, ये मैं जानता। तुम ये सब झूठ है जंगकुक, मैं सच में तुमसे प्यार। अपनी जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत करो जंगकुक, बहुत लोग तुम्हें खुश देखना चाहते हैं और तुम अगर ऐसे करोगे तो मैं भी खुश नहीं रह पाऊंगी। तो वापस आ जाओ ना, मत करो ये सब। सच्चाई जान चुका हूँ मैं। अगर उस दिन मुझे सच का पता नहीं चलता तो मैं हमेशा हमेशा के लिए खुद की नजरों में गिर जाता। आ जाओ ना टाई, प्लीज आ जाओ मेरे लिए, प्लीज टाई प्लीज। अब तो माफ कर दो उन्हें अपनी गलती का पछतावा है। नहीं टाई, मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। उन्होंने अपने बेटे की जिंदगी, उसकी खुशी, सब कुछ छीन लिया। उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, तुम्हें मुझसे दूर कर दिया, और तुम चाहती हो मैं उन्हें माफ कर दूं? नहीं टाई, नहीं। शायद तुम उन्हें माफ कर सकती हो, पर मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मैं उन्हें माफ, कभी नहीं। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जंगकुक, तुम्हें पता है मेरे पापा हमेशा कहते हैं माफी मांगने वाले से ज्यादा माफी देने वाला बड़ा होता है। और मेरा जंगकुक तो हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। प्लीज मेरे लिए माफ कर दो जंगकुक, तुम बहुत अच्छे हो। तुम क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात को? प्लीज सबको माफ कर दो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। और तभी वहाँ पर शुगा आ जाता है। जानता था तू घर पर नहीं है, मतलब यही होगा। चल अब रेडी हो जा, हमें निकलना है। जंगकुक शुगा की तरफ देखता है, फिर वापस टाई को देखता है तो वहाँ टाई नहीं थी। टाई कहाँ चली गई? टाई टाई तुम कहाँ चली गई? जंगकुक, यहाँ कोई नहीं था, यहाँ सिर्फ तुम और मैं हैं, और कोई नहीं है। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, चल देर हो रही है। और फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है, बाहर चला जाता है। जानता हूँ आज भी तू हर दिन की तरह टाई से बात की होगी, पर तेरा ये दोस्त तुझसे वादा करता है बहुत जल्द तुझे टाई से मिलवाऊंगा। टाई ने तुझे ढूंढने के लिए मना किया था, मुझे नहीं। बहुत जल्द तू टाई के सामने होगा, ये तेरे दोस्त का तुझसे वादा है, और ये दिन बहुत जल्द आने वाला है। और इधर दूसरी तरफ टाई जंगकुक की याद में रोई जा रही थी और उसके ख्यालों में खोई हुई थी।
से टूटी पतंग जैसी थी जिंदगानी मेरी। ताई ताई कहाँ खो गई हो तुम? ताई सुनो मेरी बात। हाँ बोलो, क्या हुआ है? इतनी भी टेंशन क्यों हो गई हो? जो तुम इतनी घबरा रही हो, क्या हो गया है? क्यों इतना घबरा रही हो? ताई सर ने अभी कॉल किया, कॉल करके कहा है कि उन्हें किसी जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा, तो वो मीटिंग तुम अटेंड करोगी। मैं पहले से जानती थी ऐसा ही कुछ होने वाला है, तो अब क्या करें हम? हर बार की तरह इस बार भी तुझे फंसा दिया। अगर बॉस को पता चल गया तो जानती है ना क्या होगा? जानती हूँ। चल तू मीटिंग की तैयारी कर, मैं 10 मिनट में आई। तू संभाल लेगी ना? इस बार डील बहुत बड़ी है। हाँ मैं देख लूंगी। वैसे भी उस कार्टून का तो हर बार का यही है, किसी दिन पक्का ये जॉब खो देगा। क्या करूँ मैं इस लड़के का? मुझे भी यही लगता है। आने दे इसे, आज तू छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। ठीक है अभी तुम जाओ और सुनो, बाहर सब संभाल लेना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये मीटिंग मैंने दी है, वरना तू जानती है ना सर उसे जॉब से निकाल देंगे। ठीक है टाई। और फिर आयु वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद टाई अपने बैग से एक तस्वीर बाहर निकालती है। जंगकुक, मैंने अपनी लाइफ में जब पहली बार कोई डील की थी तो तुम मेरे साथ थे, और अब तुम साथ न होकर भी हर पल मेरे साथ हो। आज फिर तुम्हारी टाई कोई डील फाइनल करने जा रही है। बेस्ट ऑफ लक नहीं कहोगे? अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बाद में आकर तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। और फिर टाई तस्वीर वापस बैग में रखकर कॉन्फ्रेंस रूम की ओर चली जाती है। और फिर थोड़ी देर के बाद जब वो कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलती है तो उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी होती है, जिसे देखकर आयु शॉक हो जाती है। क्या हुआ? तूने ये मुंह क्यों लटका रखा है? प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं गई क्या? नहीं यार, प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी रही और उन्हें पसंद भी आई, पर उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट वीक उनके बॉस यहाँ आने वाले हैं, और अगर उन्हें ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी तो डील साइन होगी, और हमें ये प्रेजेंटेशन उनके सामने ही भी देनी पड़ेगी। तो ये तो खुशी की बात है ना? उन्हें तुम्हारी प्रेजेंटेशन पसंद आ गई है तो उनके बॉस को भी आ जाएगी। तुम क्यों चिंता कर रही हो फिर? और अगर हमारे बॉस को पता चल गया कि ये मीटिंग आपके बीएफएफ ने नहीं मैंने अटेंड की है तो उसकी जॉब गई समझो। हाँ यार, उसने गलती की है तो उसे परेशान होने दे। यार बड़ा काम होता है ना, तो उसे जिस दिन उसकी मीटिंग होती है हर बार तूने उसे बचाया है, और वो बड़े प्यार से बहन बहन कहकर बेवकूफ बना देता है। वो बोल देता है बहना मेरी, राखी के बंधन को निभाना, और तू निभा देती है। थोड़ा परेशान होगा तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। उसको रहने दे तू, उसकी कोई मदद नहीं करेगी, जो करना है वो खुद कर लेगा। आज तक की उसकी हर मीटिंग तूने अटेंड की है, वो भी बिना किसी को पता चले, और शाबाशी वो ले जाता है। चल छोड़ यार ये सब, और चल कैंटीन, भूख लगी है, कुछ खाते हैं और फिर सोचते हैं कि उसे कैसे बचाना है। क्या सोचा तूने जंगकुक? किस बारे में शुगा? उस मीटिंग के बारे में यार। इसमें सोचना क्या है, तू जा रहा है, मैं यहीं रुकता हूँ। नहीं यार, हम दोनों साथ जाएंगे। मैं तुझे पहले भी तो बता चुका हूँ ना कि हम साथ चलेंगे। ये तू क्या जिद पकड़ कर बैठा है? दोनों में से किसी एक को तो यहाँ रुकना पड़ेगा ना, यहाँ का काम कौन देखेगा फिर? नहीं, तू मेरे साथ चल रहा है, जिमिन है यहाँ, सब कुछ संभाल लेगी वो, तू क्यों फिक्र कर रहा है? देख शुगा, तू मुझे जिस टाइप का समझ रहा है ना, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि अब तेरी शादी हो गई है, तुझे जिमिन को अपने साथ ले जाना चाहिए ना कि मुझे। मुझे लग रहा है तेरा इंटरेस्ट जिमिन को छोड़कर मुझ पर आ गया है। साले, तुझे जो समझना है समझ, पर तू मेरे साथ चल रहा है, और इसके लिए अगर मुझे मेरा इंटरेस्ट बदलना पड़े तो मैं वो भी कर लूंगा। अब तो मैं तेरे साथ बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, तेरे साथ मेरी इज्जत का खतरा है यार। हाँ वो तो है, मैं जिमिन को बता दूंगा। देख शुगा, जा बता दे, क्या कर लेगा? देख तू मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है, जबरदस्ती करने पर मजबूर भी तो तू नहीं किया है, मैं कहाँ जबरदस्ती कर रहा हूँ। देख शुगा, मान ले मेरी बात। देख जंगकुक, तुझे मेरे साथ तो चलना ही पड़ेगा, इसके लिए तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरे साथ चलोगे तो चलोगे।
ठीक है, मैं आऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। ठीक है, अगर तू आने के लिए तैयार है तो मुझे तेरी सारी शर्तें मंजूर है। पहले सुन तो ले, बोल क्या शर्त है तुम्हारी? जिमिन भी हमारे साथ आएगी, फिर ऑफिस कौन संभालेगा? ऑफिस संभालने के लिए यहाँ और भी कई लोग हैं। डोंट वरी, सब देख लेंगे, तो क्यों चिंता कर रहा है? पर जंगकुक, देख तुम जिमिन के साथ कम और मेरे साथ ज्यादा समय बिताते हो। थोड़ा टाइम उसे भी दो, वो वहाँ साथ चलेगी तो तुम दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा और मीटिंग में अटेंड कर लूंगा। अगर मेरी शर्त मंजूर है तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मीटिंग तो वैसे भी तुझे ही अटेंड करनी है, वहाँ तेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज तेरा इंतजार कर रहा है मेरे दोस्त। कहाँ खो गया तू? कहीं नहीं। चल ठीक है, मंजूर है मुझे तेरी शर्त। ओके, तो अपनी और जिमिन की पैकिंग कर लेना। कल सुबह निकलने के लिए तो रेडी रहना तुम भी। ठीक है। और फिर तीनों अगले ही दिन मीटिंग के लिए निकल जाते हैं और मीटिंग के लिए वहीं जा रहे हैं जहाँ पर टाई रहती है, क्योंकि ये हमारे शुगा का प्लान था और बहुत सालों से वेट किया है शुगा ने जंगकुक और टाई को मिलाने के लिए। और ये बात जंगकुक को बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि जंगकुक तो टाई की कसम में बंधा हुआ है। तो देखते हैं कि इन लोगों की मुलाकात कैसी होती है। वेलकम, मैं आप लोगों को लेने के लिए आया हूँ, लेकिन आपके बॉस नहीं आए? नहीं, उनको कोई जरूरी काम था इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। लेकिन हमें लेने के लिए तो कोई लड़की आने वाली थी। क्या फर्क पड़ता है लड़की आई या कोई और? कितना खड़ूस है ना ये। हाँ, बात ही ढंग से नहीं करता है। हाँ, मुझे लगा था कि कोई लड़की आने वाली है, इसलिए मैंने बोला। ओ शुगा, क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या करना, कोई भी हमें लेने आओ। चलो चलते हैं, लेट हो रहा है। कितना खड़ूस है ये, इंसान है कि क्या है? बोलने की कोई तमीज ही नहीं है। कैसे झेलते होंगे इसको। अब तुम हमें लेने आए हो ना, तो गाड़ी चलाओ ना, इधर उधर क्या देख रहे हो? कितना खड़ूस है यार ये, कहाँ फंस गया हूँ मैं। और फिर जेहोब का फोन आता है जिस पर उसने नाम सेव रखा था फायर ब्रिगेड, जो कि टाई का नंबर था। और वो फिर फोन उठाता है। अजीब इंसान है, फायर ब्रिगेड का भी फोन आता है क्या? और इसको फायर ब्रिगेड का फोन आ रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं दुनिया में। अरे हाँ बोलो। अरे हाँ बाबा, सब सेफली पहुंचा दूंगा मैं, तुम टेंशन मत लो, मैं काम अच्छे से कर लूंगा जैसा तुमने बोला वैसे ही, और सारा सामान भी अच्छे से रखवा दूंगा। ये फायर ब्रिगेड कौन है? क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? अरे नहीं नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन गर्लफ्रेंड से भी बढ़कर है। वो मेरे लिए मेरी दोस्त, कलीग, मेरी बहन, वो मेरे लिए सब कुछ है। और वो ही आप लोगों को लेने आने वाली थी, लेकिन उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, इसलिए उसने मुझे भेज दिया। तो आपने उसका नाम? ओह, फायर ब्रिगेड। वो मेरी लाइफ में फायर ब्रिगेड की तरह ही काम करती है, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, इसलिए मैंने उसका नाम फायर ब्रिगेड रखा है। और फिर जेहोब उन सबको उनके रूम में छोड़ देता है और उनका सामान वामान सब सेफली पहुंचा देता है, क्योंकि जेहोब ने फर्स्ट बार अच्छा काम किया है। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर में जेहोब कौन है, ये कहाँ से आ गया। तो एक्चुअली मैं आयु का बॉयफ्रेंड है, जो कि टाई का बेस्ट फ्रेंड, भाई से भी बढ़कर है उसके लिए। और थोड़ा सा नादान और थोड़ा सा शैतान है ये, और अपने काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। कभी कभी टाई से डर के मारे काम कर देता है। तो अब देखते हैं कि टाई और जंगकुक की मुलाकात कैसे होती है। आज मीटिंग है और आज मुझे ही मीटिंग अटेंड करनी है, क्योंकि सर ने मुझे ही बोला है कि मैं ये मीटिंग अटेंड करूं, क्योंकि उस दिन सब मुझसे बहुत खुश हुए थे। तो शायद आज भी ये मीटिंग अच्छे से हो जाए। तो मैं मीटिंग के लिए निकल रही हूँ, तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। ठीक है टाई, हम चलते हैं, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। और हमारे क्लाइंट थोड़े गुस्से वाले हैं। गुस्से वाले? इतना खड़ूस आदमी है ना, इतना खड़ूस तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। थोड़ी सी बात, थोड़ा सा कुछ बोलो और भड़क जाता है, कुछ भी बोलो तो भड़क जाता है। इतना एटीट्यूड, इतना खड़ूस। हे भगवान, मुझे तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है। उसकी शक्ल देखकर ही मुझे गुस्सा आता है। इतना एटीट्यूड, इतना गुस्सा किसके अंदर होता है भाई? कुछ बोलो तो ऐसा भड़कता है कि पूछो ही मत। आदमी क्या है? जेहोब, कुछ तुम्हारी गलती होगी, तुम्हें तो सब ऐसे ही दिखते हैं। कुछ रहते हैं ऐसे स्ट्रिक्ट, कुछ होगा उनकी लाइफ में, इसलिए वो ऐसे हो जाते हैं। तुम भी ना छोड़ो, हमें क्या करना, थोड़ी सी देर की बात है। चलो तुम भी ऐसे मत करो, वरना मैं बॉस को बोल दूंगी, तुम्हारी जॉब चली जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं चल रहा हूँ।
अच्छा हुआ टाई, तो इसको ऐसे ही समझाया कर, ये ना बहुत बिगड़ गया है। इसको तो ना मैं। ओ हेलो, तुम मुझे डरा रही हो? हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड होकर टाई की साइड लेती हो? तुम हमेशा मुझ पे वो करती हो। अच्छा ठीक है, अब चलो, लेट हो रहा है, वरना मीटिंग नहीं होगी और बॉस हमें सबको बाहर निकाल देंगे जॉब से। ठीक है टाई, चलो उस बॉस का सामना करते हैं। सब मेरी किस्मत में सब गुस्से वाले ही क्यों आते हैं, भगवान जी मुझे बचा लो। और फिर टाई, देखो और आयु मीटिंग के लिए निकल जाते हैं और उधर जंकुक भी मीटिंग के लिए निकल जाता है, क्योंकि जंकुक ही मीटिंग अटेंड करेगा, क्योंकि जंकुक ने सुगा और जिमिन को घूमने के लिए बोल दिया है, क्योंकि वो चाहता था कि वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करे, क्योंकि वो हमेशा उसकी वजह से बहुत बार दोनों अलग रहे, क्योंकि सुगा जंकुक का बहुत ख्याल रखता टाई के जाने के बाद, क्योंकि जंकुक पूरी तरह से टूट चुका था। उसको संभालने के लिए सुगा ने अपनी लाइफ पूरी खराब कर ली, मतलब जिमिन को टाइम ही नहीं दिया। इसलिए जंकुक को रियलाइज होने लगा है कि मेरे चक्कर में किसी की लाइफ क्यों खराब हो यार, इन दोनों को भी साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। इसलिए वो मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहा है और उधर सुगा और जिमिना भी घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं। ओह वाह, मैं जिमिन डार्लिंग, आज तो तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो। हाँ, वो तो मैं हूँ ही सही खूबसूरत। वैसे थैंक यू यार, तुमने मेरी कितनी हेल्प की ना, आज तक मुझसे कोई शिकायत ही नहीं की, वरना तुम पहले कितना वो थी और तुमने मुझे समझा। तुम्हें पता है ना जंकुक मेरे लिए कितना मायने रखता है। वो अकेला पड़ गया था, टाई के जाने के बाद वो बिखर गया था, उसको संभालने के लिए मुझे होना बहुत ज़रूरी था और आज फाइनली मेरा जो मकसद था वो पूरा हो जाएगा। फाइनली जंकुक टाई से मिलेगा और मैं शांति से अब तुम्हारे साथ रहूँगा और मुझे टेंशन भी खत्म हो जाएगी। थैंक यू जिमिना, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। ओफ शुगा, इसमें समझने वाली कौन सी बात है, जंकुक भी मेरे भाई के जैसा है और तुम भी ना। और ये दिन का हमने कब से इंतज़ार किया है और फाइनली वो दोनों एक हो जाएंगे। अच्छा पापा, अब इन सब बातों को छोड़ते हैं, वरना जंकुक मुझ पर गुस्सा करेगा कि वहाँ पर भी मेरे बारे में बात करने लग गया होगा। दो लफ्ज की है बातें कही है, क्यों दुनिया फिर रुकी रुकी क्या भी न पाए, रह भी न पाए, क्यों बेवजह है ये बेबसी। तुम में हम है, हम में तुम हो, तुमसे हम है, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खुशनसीब है हम जिनको है ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। जिंदगी क्या है, प्यार ना हो तो बंदगी क्या है। और इधर से जंकुक जा ही रहा होता है और उधर से टाई आ रही होती है और दोनों का आमना सामना हो जाते हैं। तो एक पल के लिए तो दोनों भूल ही जाते हैं कि हम कहाँ हैं और एक दूसरे की बाहों में आ जाते हैं, क्योंकि टाई तो भूल ही गई थी कि वो जंकुक से दूर क्यों गई थी। और जंकुक तो टाई को ही ढूंढ रहा था, वो तो चाहता था कि अनजाने में कहीं टाई मिल जाए और फाइनली वो दिन आ ही गया और दोनों की मुलाकात हुई। टाई, टाई तुम, जंकुक, जंकुक।
कसम डाली मुझे कि मुझे मत ढूंढना। ताए अगर मैं तुम्हें ढूंढ लेता तो इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। पता है 2 साल पूरे 7 जन्मों के बराबर थे मेरे लिए। मैंने तुम्हें कितना याद किया ताए। मैं मर रहा था, मैं जी रहा था तुम्हारे लिए, तुम्हारी कसम के वास्ते, हमारे प्यार के वास्ते। तुमने मुझे ऐसा बंधन में बांधा कि ना मैं मर पाया ना जी पाया। ताए तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई थी? एक बार भी हमारे प्यार के बारे में नहीं सोचा तुमने, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, क्यों चली गई? और ताए मैं सब जान चुका हूँ कि तुम क्यों गई थी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है ताए, लेकिन एक बार मुझे बोलती ताए, हम दोनों साथ मिलकर फैसला करते ना ताए। इसे अकेले ही तुमने सब कुछ फैसला कर लिया। ताए तुम जितना मुझसे प्यार करती हो मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ ताए। क्यों छोड़कर चली गई थी ताए मुझे? तुम क्यों छोड़कर चली गई थी ताए? ताए प्लीज वापस आ जाओ ना ताए। ताए प्लीज मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ ताए, प्लीज वापस आ जाओ। उनको हम कभी माफ नहीं करेंगे ताए, लेकिन तुम वापस आ जाओ ताए, प्लीज वापस आ जाओ। मैं मॉम से बात भी नहीं करता हूँ ताए, प्लीज वापस आ जाओ। जंकुक जंकुक आई एम सॉरी जंकुक। जंकुक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं मम्मा की बातों में मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मुझे तुम्हारे लिए उनका प्यार, मुझे छोड़कर तुम्हें जाना ही पड़ा। मुझे माफ कर दो जंकुक। जंकुक मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है तुम मुझसे भी ज्यादा मुझसे प्यार करते हो और तुम अपनी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़े जंकुक? मैंने बोला था ना, क्यों नहीं बढ़े जंकुक, क्यों नहीं बढ़े? आई एम सॉरी जंकुक। क्या हाल बना लिया है खुद का। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे हो जाओगे मेरे जाने के बाद। आई एम सॉरी जंकुक। जंकुक मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे माफ कर दो जंकुक, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मत मांगो, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। जब मेरी वजह से तुम्हारी पूरी लाइफ खराब हो गई, तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड से, तुम्हारे प्यार से, तुम्हें सबसे दूर रहना पड़ा। पता है मैं इतने सालों से खुद को सजा दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी वजह से माँ को मेरा प्यार, मेरी चिंता की वजह से तुम्हें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। सारा गुनहगार मैं हूँ ताए, मैं, और सारी सजा तुमने ले ली। प्लीज ताए मुझे माफ कर दो। और मैं मॉम को कभी माफ नहीं करूंगा ताए। जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। नहीं जंकुक, वो हर एक माँ का प्यार होता है, उनकी कोई गलती नहीं है। सब ऐसे ही माँ बाप ऐसे ही होते हैं अपने बच्चों को लेकर। तुम उन पर गुस्सा नाराजगी मत दिखाओ। ताए तुम कितनी अच्छी हो ना, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुम्हें सब अच्छे लगते हैं। ताए प्लीज अब तो घर चलो, प्लीज ताए प्लीज। और अगर तुम आज नहीं मिलती तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हें ढूंढ नहीं पाता। शायद शुगा का ही प्लान होगा हमें मिलाने के लिए, वरना वो इतने दिनों से फोर्स कर रहा है मुझे, मीटिंग में जाना है, वहाँ जाना है। थैंक यू शुगा, थैंक यू सो मच भाई। शुगा जिमिन भी आई है क्या? मुझे मिलना है उनसे। कहाँ है वो दोनों? कब से उन दोनों से नहीं मिली हूँ। हाँ बाबा उन दोनों से भी मिलवा दूंगा। वो दोनों साथ में, तुम्हारे जाने के बाद शुगा सारा ध्यान उसका मेरी तरफ था, उसने जिमिना पर ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए मैं आज मीटिंग में आया ताकि वो दोनों साथ में घूम ले। और इसके पीछे भी तुम ही थी, मुझे नहीं पता था। ऐसा दोस्त सबको दे यार। थैंक यू शुगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे जाने के बाद इतनी जिंदगियाँ स्पॉइल हो जाएगी, सब अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठेंगे। ना मैं खुश रह पाई ना जंकुक तुम लोग खुश रह पाए। मुझे लगा था मेरे जाने के बाद सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उल्टा हो गया सब। जंकुक तुम इतने पतले कैसे हो गए हो? कुछ खाते भी नहीं हो क्या? खाना तुझे पता है मैं बेवड़ा हो गया था। बेवड़ा, मैं दारू पीने लग गया था टाई। तुम्हारे जाने के बाद शराबी हो गया था। प्लीज मुझे मारना मत यार, मैं क्या करता, तुम्हारी याद इतनी आती, मजबूर हो जाता मैं। ओ जंकुक मुझे माफ कर दो, मेरा सीधा साधा जंकुक कितना ज्यादा शराबी हो गया। प्लीज जंकुक मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अब आ जाऊंगी ना, बिल्कुल भी नहीं पियोगी। हाँ बाबा कुछ नहीं करूंगा, पक्का 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 प्रॉमिस। और फिर दोनों ने मीटिंग अटेंड की और शुगा जिमिन से मिले और सबका
इंट्रोड्यूशन हुआ, जे होप आयु सब मिले और सब हैप्पी हैप्पी रहने लगे और फाइनली जंगकुक और ताई दोनों एक हो गए, फिर से टाइकुक हो गए और मैं तो बहुत खुश हूँ इन दोनों को एक होता देखकर। और आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो ये वन शॉट मैं इस चैनल पर डाल रही हूँ, जो कि मैंने अपने फर्स्ट चैनल पर अलग अलग पार्ट में डाली हुई है। तो आप लोग ये वन शॉट देखकर मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये वन शॉट कैसी लगी। और मैं इस चैनल पर इसलिए डाल रही हूँ कि मेरे उधर ज़्यादा व्यू नहीं आते हैं, ज़्यादातर इसी चैनल पर आते हैं और इस पर मैंने बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं इस चैनल पर भी ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि मेरे आधी ऑडियंस इधर है और आधी उधर, जो कि अलग अलग है। और अगर जो लोग देख चुके हैं उन लोगों को कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच स्टोरी देखने के लिए। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।